Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed. In today's video, I am going to talk about that nucleic acids. फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से है, लास्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड. सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं और यानी जिसको हम कहते हैं डिस्कवरी, और बाद इसमें हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ लेंगे और डिटेल से हम आज स्ट्रक्चर जो है खासकर बॉन्ड्स डिस्कस करेंगे. पासपोर्ट ईस्टर बॉन्ड जो है वो डिस्कस करेंगे, ईस्टर बॉन्ड डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ बॉन्ड डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ आते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं डिस्कवरी. डिस्कवरी को देख लेते हैं. डिस्कवरी ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक यानी फ्रेडरिच. एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिच और जिसको कहा जाता है फिशर, यानी इसको हम कहते हैं फिशर. एक साइंटिस्ट था जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था फॉर फर्स्ट टाइम 1869 में. इन्होंने ये डिस्कवर किया था. ये कहां पे डिस्कवर किया था? यानी इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेटेड किया था. आइसोलेटेड मींस लिया था, जुदा किया था. कहां से? ये न्यूक्लियस से. यानी कौन से सेल से? सेल की बात करेंगे, फर्स्ट सेल थी. पस सेल कौन से सेल्स होते हैं? पस सेल्स यानी डेड सेल, और डेड सेल ऑफ वाइट ब्लड सेल्स के डेड सेल ने उन्होंने उससे हासिल किया था, और ये था न्यूक्लियस से उन्होंने हासिल किया था. इसलिए उस टाइम उसको नाम दिया था न्यूक्लियन का नाम दिया था. और जब इस न्यूक्लियन की नेचर देख लिया तो इसकी जो नेचर था वो एसिडिक था. वो क्या था? एसिडिक था. तो इस वजह से इसको नाम क्या पड़ा? न्यूक्लिक एसिड पड़ा. न्यूक्लिक एसिड का नाम इसको दिया है. और ये न्यूक्लिक एसिड किसकी वजह से दिया है? क्योंकि इनमें से फास्फेट ग्रुप भी होता है, वो एसिड नेचर होता है, तो इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहा. ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? तो ये साइंटिस्ट ने उन्हें सबसे पहले डिस्कवर किया था. अब हम न्यूक्लिक एसिड को अगर हम देख लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो है ना ये बेसिकली क्या है? अगर हम यहां पे देख लें न्यूक्लिक एसिड जो है ना एसिड्स, ये बेसिकली पॉलीमर्स है, जिसको हम कहते हैं पॉलीमर्स है. इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स. यहां से अगर हम देखें दैट इज कॉल्ड पॉलीमर्स. तो ये बेसिकली क्या है? पॉलीमर्स है. और हम जानते हैं कि पॉलीमर्स क्या चीज होता है? पॉलीमर्स है. और या इस पॉलीमर्स को हम पॉलीपेप्टाइड चेंज भी कहते हैं. पॉलीपेप्टाइड चेंज भी कहते हैं. पेप्टाइड चेंज भी कहते हैं. यहां से इसको पॉलीपेप्टाइड चेंज भी कहते हैं. और ये पॉलीमर्स जब बनते हैं ये मोनोमर से बनते हैं, हमेशा के लिए मोनोमर से बनते हैं. तो यहां पे अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात कर लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड आपके पास एक पॉलीमर्स है, इसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड. तो ये किस चीज से बना? ये बनता है न्यूक्लियोटाइड से. न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये इसकी बेसिकली यूनिट है न्यूक्लियोटाइड्स. आज हम न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं डिटेल से. ये तो बन गया. अब आपको पता है न्यूक्लियोटाइड जो है ना ये दो तरह के होते हैं न्यूक्लिक एसिड. एक का नाम है डीएनए और दूसरे का नाम है आरएनए. दूसरे का नाम क्या है? आरएनए. डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. जिसको अब मैं बताऊंगा किसको डीऑक्सी, क्योंकि इसके टाइप के साथ हम डिस्कस करते हैं. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसको कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड. और अगर हम इसको देखें तो इसका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है. एसिड कहा जाता है. अब डीएनए आरएनए ये पॉली न्यूक्लियोटाइड है. इससे पहले हमें जरूरी है कि हमें न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हो. तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड को सीखेंगे, आगे हिस्सा हम बॉन्ड बनाते जाएंगे. तो आते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या है. तो हम यू देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है ना बेसिकली किस तरह होता है. तो यहां से देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी चीजें होंगी और न्यूक्लियोटाइड जो है वो बनता किस तरह है. तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं. अगर आपके पास एक कॉमन आपके बुक में लिखा है न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड जो मोनोमर्स है, और किसकी मोनोमर्स है? पूरी न्यूक्लियोटाइड की. इनमें से आपको कितनी चीजें मिलेगा? 3 चीजें मिलेगा. नंबर फर्स्ट, इनमें से आपको पेंटोस शुगर मिलेगा, और इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप भी मिलेगा, और इसको हम फास्फोरिक एसिड भी कहते हैं. इसका फॉर्मूला है H3PO4 कहा जाता है इसको. और लास्ट वन आपको मिलेगा नाइट्रोजीनस बेस भी आपको मिलेगा. बेस क्या मिलेगा? बेस भी मिलेगा. अब सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं और इसकी बॉन्ड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लेंगे? हम यहां पे लेंगे पेंटोस शुगर लेंगे.
तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहां से हमने पेंटोस शुगर लेना है। यहां से देख लेते हैं, यहां से हमने देख लिया, यहां पे आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास पेंटोस शुगर है। हमने इसकी लेबलिंग करनी है, यहां पे आपके पास CH2 होगा। अब अगर हम यहां पे देख लेते हैं तो यहां पे आपके पास कौन सा चीज होगा, यहां से अगर हम देख लेते हैं तो ये आपके पास कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 5 है। क्या है, 5 है। यहां पे आपके पास 1 2 3 4 5 एज वेल। यहां पे आपके पास हाइड्रोजन है, यहां पे भी आपके पास हाइड्रोजन होता है, और यहां पे अगर हम बात करें तो OH होते हैं। अब हम बात करेंगे फिर जो डीऑक्सीराइबोज के केस में फिर यहां पे ऑक्सीजन नहीं होते, तो हम यहां पे सिर्फ एक जनरल न्यूक्लियोटाइड की बात कर लेते हैं। यहां पे भी आपके पास क्या होता है, OH होता है। बुक में गिवन क्लियर कट दिया है। अब आपको देखते हैं ना कि ये आपके पास पेंटोस शुगर हो गया, ये आपके पास क्या है, पेंटोस शुगर है, इसको हम पेंटोस शुगर का नाम देते हैं। अब ये पेंटोस शुगर क्या करेगा, सबसे पहला एक बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हम देखते हैं यहां से कि ये कहां पे बॉन्ड बनाएगा। तो अगर हम यहां से देख लेते हैं तो यहां से एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, ये वाला, ये जो मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, ये आपके पास एक बॉन्ड बनने जा रहा है। और यहां पे आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड बनाना है, P, और P के साथ ऊपर ऑक्सीजन, यहां पे भी ऑक्सीजन होगा। यहां पे आपके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। बहुत स्टूडेंट में से कंफ्यूज होते हैं कि इसमें माइनस कहां है, तो इससे मींस यहां पे भी माइनस है क्योंकि यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां भी माइनस है, यहां पे नहीं है क्योंकि यहां इससे बॉन्ड बना, यहां भी डबल बॉन्ड इसलिए नहीं है। अब ये जो बॉन्ड बन गया, इसको हम क्या नाम रखेंगे, इसको हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ईस्टर बॉन्ड किसके दरमियान बनता है, तो ये बनता है ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, अगर हम बात कर लेंगे यहां से, तो यहां से हमने अटैच करना है नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस बेस को अटैच करना है। तो मैं यहां से N अटैच करूंगा, यहां से कार्बन अटैच करूंगा, यहां से आपके पास फिर ना N है, और यहां पे आपके पास कार्बन है, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाना है, किसके साथ, डबल बॉन्ड बनाएंगे तो हम क्या 1 2 3 और आपके साथ क्या आएंगे, यहां से आपने क्या करना है, यहां से कार्बन बनाना है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड इस तरह बनाएंगे। अब आपने काउंटिंग करनी है कि इसके दरमियान जो है ना, ये आपके पास कौन सा बॉन्ड होगा, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन को भी अटैच करना है। यहां से एक और, यहां से आपके पास क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, फिर कार्बन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, और फिर क्या होगा, यहां से अगर हम देख लें तो फिर कार्बन होगा, और यहां से फिर दोबारा आपके पास क्या होगा, यहां से अगर देख लें तो आपके पास क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास कार्बन होगा। अब क्या करना है, इनके दरमियान भी बॉन्डिंग शू करनी है, इनके दरमियान क्या करनी है, बॉन्डिंग जो है वो शू करनी है। अब यहां से देख लें कि ये आपके पास क्या होगा, यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड होगा। कहां पे डबल बॉन्ड होगा, अगर हम यहां से देख लेते हैं तो यहां से आपके पास क्या है, और ये कार्बन जो है ना आपके पास क्या, यहां पे देख लेते हैं तो आपके पास क्या होगा, यहां पे आपके पास है हाइड्रोजन जो है वो अटैच होगा, यहां पे आपके पास क्या होगा, NH2 अटैच होगा, यहां पे क्या होगा, NH2 जो है वो अटैच होगा। अब यहां से देख लेते हैं कि यहां पे आपके पास कौन सा बॉन्डिंग नजर आएगा, ये आपके पास कार्बन, ये भी डबल बॉन्ड होगा, और ये आपके पास क्या होगा, ये भी आपके पास डबल बॉन्ड होगा, ये क्या होगा, ये आपके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर आया, ये स्ट्रक्चर आपके पास एडेनिन का स्ट्रक्चर आया। ये कौन सा है, इसको हम कहते हैं एडेनिन का स्ट्रक्चर कहते हैं, एडेनिन का स्ट्रक्चर आया। ये आपके पास क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है, इसके दरमियान भी एक बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसको कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब अगर अपने बुक को देख लेते हैं तो इनमें से क्या लिखा है कि हमने कार्बन नंबर 1 के साथ कौन सा ग्रुप अटैच करना है, नाइट्रोजनस बेस अटैच करना है। कार्बन नंबर 5 के साथ हमने कौन सा अटैच करना है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना है, और इसके दरमियान जो द बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, या इसको ईस्टर बॉन्ड, या इसको हम ईस्टर लिंकेज भी कहते हैं। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह, कि देखो हमने क्या किया, हमने ये जो नाइट्रोजन बेस है कार्बन 1 के साथ अटैच कर दिया, फिर फॉस्फेट ग्रुप को किसके साथ अटैच किया, कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच किया। अब ईस्टर लिंकेज या ईस्टर बॉन्ड बन गया। किस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं कि ईस्टर, दैट इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड या लिंकेज क्या होता है, इसको बॉन्ड भी कहते हैं, लिंकेज भी कहते हैं। तो हम कहते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म्ड, ये किसके दरमियान बॉन्ड गया, फॉर्म्ड बिटवीन, किसके दरमियान, that is called phosphate group, और किसके साथ, and OH group of what, OH group of pentose sugar,
पेंटोज शुगर, तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम ईस्टर बॉन्ड या ईस्टर लिंकेज कहते हैं। ये आपके सामने बन गया। अब हमने एक और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड शो करनी है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन सा होता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, डाया, जिसको हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड, ये किसके दरमियान है, या इसको लिंकेज भी कहते हैं। सिंपल अल्फाज में कहते हैं कि दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम कहते हैं डाइस्टर बॉन्ड। यानी किस तरह बनते हैं, इनमें से हम क्या करते हैं, जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेंज होता है, पॉलीपेप्टाइड चेंज होता है, पॉलीपेप्टाइड चेंज होता है, इनमें से आपके पास जो 1 फास्फेट ग्रुप होता है, फास्फेट ग्रुप होता है, ये किसके साथ अटैच होता है, OH ऑफ कार्बन नंबर 3 ऑफ किसके, पेंटोज शुगर के साथ। और जो दूसरा फास्फेट ग्रुप है, एनदर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप, ये उसका अटैच होना है OH, वही सिर्फ एक चेंज आएगा जिसका नाम है कार्बन नंबर 5 और पेंटोज शुगर के साथ। इसमें से जो बॉन्ड बनेगा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। या सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द बॉन्ड फॉर्म्ड, बन गया किसके दरमियान, 2 न्यूक्लियोटाइड, दैट इज कॉल्ड 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड बन गया, इसको हम क्या नाम रखेंगे, इसको हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब हमने इसको बनाना है। अब बनाने से पहले हम एक और पॉइंट डिस्कस करने पर आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला बात यह है कि अगर हम इसको देख लेते हैं यहां से तो हमने एक और डीऑक्सीराइबोज, ये बॉन्ड हम देख लेते हैं। बॉन्ड से पहले एक बात देखते हैं, वो बात यह है कि जो डीऑक्सीराइबोज है, इसको डीऑक्सीराइबोज इसलिए कहा जाता है कि डी का मतलब होता है रिमूव, और ऑक्सी यानी ऑक्सीजन से रिमूव होता है। ऑक्सीजन वो कहां पे रिमूव होता है वो हम देख लेते हैं। ये वाला डायग्राम है, अगर हम इसको यू देख लेते हैं, इनमें से फर्क ये वाला, ये आपके साथ यहां पे मैं देख रहा हूं यहां से, तो ये आपको किस तरह नजर आएगा, ये वाला यहां से आपको ऑक्सीजन नजर आएगा, नो डाउट। यहां पे ऑक्सीजन क्या होगा, यहां पे ऑक्सीजन होगा, यहां पे आपके पास OH ग्रुप भी होगा, नो डाउट। बट यहां से जो आपको H नजर आएगा, यहां से H होगा, यहां से एक ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर एक ऑक्सीजन नहीं है तो इसको हम फिर क्या नाम देंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। यहां पे आपके पास OH होगा, यहां पे आपके पास क्या होगा, यहां पे आपके पास होगा CH2OH होगा। ये क्या है, डीएनए में हम ये स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे और आगे बॉन्ड बनाएंगे। ये वाला स्ट्रक्चर आगे जो है वो क्या आएगा, 5 to 3 या 3 to 5 प्राइमर जो है वो बॉन्ड बन जाएगा। अब हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 न्यूक्लियोटाइड को लेके आते हैं। नंबर फर्स्ट, यहां पे अगर हम देख लेते हैं 2 न्यूक्लियोटाइड लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं 2 न्यूक्लियोटाइड्स। नंबर फर्स्ट, हम यहां से एक ऑक्सीजन ले लेंगे यहां से, और यहां से हम देख लेंगे, यहां से ये देख ले, हमने कार्बन को बस नंबरिंग करनी है। यहां से आपने क्या अटैच करना है, CH2 अटैच करना है। अब जरा और से देख लेते हैं, यहां पे जो कार्बन नंबर 1 है, अगर हम इसको यहां से यू कर लेते हैं, कार्बन नंबर 1, ये आपके पास है 1, ये 2 है, और आपको पता है कि यहां पे OH ग्रुप अटैच है, वो अभी रिमूव करेगा, मैं बताऊंगा। ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 है। कितने हो गए, 5 हो गए। कार्बन नंबर 1 के साथ चूंकि यहां पे हाइड्रोजन भी है, तो इसके साथ साथ हमने क्या अटैच करना है, एक नाइट्रोजीनस बेस अटैच करना है, एक नाइट्रोजीनस बेस अटैच करना है। वो नाइट्रोजीनस बेस आपको पता है यहां पे कौन सा हो सकता है, यहां पे अगर मैं बताऊंगा तो ये थाइमीन हो सकता है, थाइमीन हो सकता है। थाइमीन के अलावा ये क्या होता है, साइटोसिन हो सकता है, गाइनिन हो सकता है, डिपेंड अपॉन दैट व्हिच वन हो सकता है। ये आपके साथ इस तरह अटैच करना पड़ेगा। अब इस साइड पे आपने कौन सा अटैच करना है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना है। O, यहां से आपके पास P है, यहां से नीचे डबल बॉन्ड है, यहां से ऑक्सीजन उसमें माइनस भी है क्योंकि उसने एक हाइड्रोजन जो है लूज किया है। अब ये आपके पास क्या बन रहा है, ये बॉन्ड को हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड, इसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड है। तो अब हमने एक और, ये कार्बन नंबर 3, अब कार्बन नंबर 3 में क्या होने वाला है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक और पॉइंट यहां पे लेके आएंगे कि हमने क्या करना है, हमने एक और जो है ना, यहां से आप देख लेते हैं, तो यहां से आपके पास P होता है, P, और यहां पे आपके पास ऑक्सीजन होता है, यहां पे आपके पास ऑक्सीजन होता है, यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड होता है, यहां पे आपके पास चूंकि OH होता है, यहां पे आपके पास क्या होता है, OH होता है, और चूंकि यहां पे माइनस भी होता है, तो हम ऐसा कर लेते हैं ना कि यहां से ये OH को रिमूव कर लेते हैं, यहां से क्या करते हैं, OH को रिमूव करते हैं, और यहां से H को रिमूव करते हैं, यहां से क्या रिमूव करते हैं, तो ये आपके पास किस तरह बन जाता है,
एस के दरमियान ये आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, और ये इसके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। ये जो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान बन गया तो ये भी बॉन्ड है, और इस बॉन्ड का नाम है ईस्टर बॉन्ड। इसको हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। इसको अब दो ईस्टर बॉन्ड बन गए, एक ये ईस्टर बॉन्ड और ये दो ईस्टर बॉन्ड बन गए। इसको हम कहते हैं फास्फोडाईस्टर बॉन्ड, फास्फोडाईस्टर बॉन्ड, डाई ईस्टर, और इसका नाम रखेंगे बॉन्ड रखेंगे। अब इसके लिए हमें कौन सा कार्बन का स्टेज लाना है, यहां पे हम लाएंगे कौन सा, यहां पे हम देख लेते हैं कि इसने बॉन्ड बनाना है किसके साथ, यहां से देख लेते हैं, यहां से ये वाला भी हम इसको देख लें। ये जो आपके पास बॉन्ड बन गया है इसके साथ हमने कौन सा अटैच करना है, यहां से हमने अटैच करना है CH2 अटैच करना है। कौन सा चीज अटैच करना है, CH2 जो है वो अटैच करते हैं। अब CH2 किस तरह अटैच करेंगे, यहां से हमने एक और जो है वो स्ट्रक्चर लाना है, यहां से देख लेते हैं, यहां से और यहां से हमने देख लिया इसको। अब देखो यहां से आपके पास ऑक्सीजन है, यहां से आपके, फिर इस बुक में आपको हाइड्रोजन क्या होना है, बट हाइड्रोजन नीचे होता है, यहां पे आपने दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच करना है, नाइट्रोजनस बेस, वो यहां पे थाइमीन है तो वो क्या हो सकता है, साइटो यानी साइटोसिन हो सकता है इस तरह। अब आप देखें यहां पे आपके पास फिर OH है, वो यहां पे आपके पास क्या है, OH है। कार्बन की काउंटिंग कर लेते ना, तो यहां पे आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये आप इसके साथ अटैच करना है। अब जरा गौर से देख लेते हैं कि फास्फोडाईस्टर बॉन्ड कहां पे बन गया, तो अब यूं लिख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये वाला इसको निकालो, और ये जो बॉन्ड है ये वाला ये निकालो, इन दोनों मिलके इस बॉन्ड का नाम क्या है, फास्फोडाईस्टर बॉन्ड। क्या है, इसको भी, ये भी ईस्टर बॉन्ड है, बट दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है उसका नाम है फास्फोडाईस्टर बॉन्ड। एक बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 5 के दरमियान बन गया, एक ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 3 के बन गया, तो ये भी ईस्टर बॉन्ड, ये भी ईस्टर बॉन्ड गया। इन दोनों को हम फास्फोडाईस्टर बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, ये बेसिकली क्या था, फास्फोडाईस्टर बॉन्ड था। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजीनस बेसिस जो है वो डिस्कस करते हैं कि नाइट्रोजीनस बेसिस किस तरह है। तो नाइट्रोजीनस बेसिस को देखते हैं कि नाइट्रोजीनस बेसिस किस तरह होता है, नाइट्रोजीनस बेसिस। अच्छा, देख लेते हैं कि नाइट्रोजीनस बेसिस दो तरह के होते हैं। नाइट्रोजीनस बेसिस अगर हम यू देख लेते हैं, नाइट्रोजीनस बेसिस, नाइट्रोजीनस बेसिस, नाइट्रोजीनस बेसिस कितने तरह के होते हैं, तो हमें पता है कि नाइट्रोजीनस बेसिस दो तरह के होते हैं, यानी इसके दो टाइप्स हैं। इसके कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। इसको हम कहते हैं 2 टाइप्स है, 2 टाइप्स है। और 2 टाइप्स में सबसे पहला कौन सा होता है, अगर इसका हम कहते हैं फ्यूरीन्स होता है। फ्यूरीन्स कौन सा होता है, जिसमें डबल रिंग होता है, जिसमें डबल कार्बन रिंग कंपाउंड होता है, रिंग कंपाउंड होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है। और इसकी फर्दर 2 टाइप्स है, इनमें से आपके पास आता है एडेनिन आता है, एडेनिन आता है, और दूसरा इसमें आता है गवानीन आता है, गवानीन। ये है आपके पास गवानीन, जी है जिसको हम कहते हैं जी, गवानीन आता है इनमें से क्या है, गवानीन। और अगर हम यहां यू देख लेते हैं, इनमें से पायरा यानी इसको पायरामिडीन्स कहा जाता है, मिडीन्स। पायरामिडीन्स में कौन सा रिंग होगा, इनमें से सिंगल रिंग होगा, सिंगल कार्बन रिंग कंपाउंड होंगे, कार्बन रिंग और कंपाउंड जिसको हम कहते हैं कंपाउंड कहते हैं। अगर हम यू देखते हैं कंपाउंड, आप देख लेते हैं यहां से कंपाउंड, इनमें से आपको कौन सा चीज मिलेगा, इनमें से आपको मिलेगा कौन सा, साइटोसिन है, और दूसरा आपके पास मिलेगा जिसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड थायामीन, जिसको हम कहते हैं थायामीन। और थायामीन के बाद यूरासिल मिलेगा, यूरासिल मिलेगा। अब आपको पता है ये दोनों कहां पे मिलेगा, ये आपके पास क्या है, ये भी डीएनए में मौजूद होता है, डीएनए में मौजूद होता है। ये यूरासिल जो है ना, यूरासिल ये आपको सिर्फ आरएनए में मिलेगा, ये आपको क्या में मिलेगा, आरएनए में मिलेगा। और ये दोनों जो है ना, ये आपके पास डीएनए में मिलेगा, डीएनए और प्लस ये आरएनए में भी होता है। बट इनमें से सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि थाइमीन के बजाय यूरासिल कहां पे होता है, मैं जरा बताता हूं। ये आपको डीएनए में भी मिलेगा और ये आपको आरएनए में भी मिलेगा, आरएनए में भी मिलेगा। ओनली डिफरेंस ये है कि जो डीएनए में थाइमीन होता है, डीएनए में आपके पास थाइमीन होगा, और जो आरएनए है इनमें से आपके पास कौन सा होगा, यूरासिल होगा। ये इसमें रिप्लेसमेंट कहते हैं। अब थोड़ा सा हम एडेनिन के स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर गवानीन के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये किस तरह डबल रिंग होता है। तो मैं यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ खास क्या है, कार्बन है, कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बना दिया, सॉरी यहां से अगर हम देख लेते हैं तो यहां से देख लेते हैं, यहां से आपके पास है नाइट्रोजन,
और यहाँ पे आपके पास कार्बन है, यहाँ पे आपके पास कार्बन है, कार्बन के पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से हमारा कार्बन है, क्या है, कार्बन है। और कार्बन के साथ साथ यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के साथ ये है कार्बन। कितने हो गए? अब आपने क्या है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच करना है, और यहाँ पे आपके पास ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ हमने डबल बॉन्ड बनाना है। क्या बनाना है? डबल बॉन्ड बनाना है। अब आगे इसको देख लेते हैं कि एडेनिन का स्ट्रक्चर किस तरह होगा। ये आपके पास इस तरह है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, फिर यहाँ पे आपके पास कार्बन है, फिर आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के साथ साथ आपने यहाँ पे क्या बना है, कार्बन है, और कार्बन के साथ ये आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है। ये आपके पास क्या है, नाइट्रोजन। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कहां पे डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड आपको मिलेगा, ये यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड मिलेगा, और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड मिलेगा। यहाँ पे आपके पास NH2 आ जाएगा, NH2, और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। और अगर हम यहाँ पे देख ले तो आपके पास क्या मिलेगा, हाइड्रोजन जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, हाइड्रोजन जो है वो मिल जाएगा। ये आपके पास एडेनिन का स्ट्रक्चर हो गया। ये किसका स्ट्रक्चर है, एडेनिन का स्ट्रक्चर है, एडेनिन का स्ट्रक्चर, एडेनिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाते हैं कि गवानीन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो गवानीन के स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ कर लेते हैं। गवानीन का स्ट्रक्चर अगर हम यहां पे देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड गावा, यानी गवानीन का स्ट्रक्चर किस तरह। इनमें से थोड़ा सा चेंजेस लेते हैं। वो चेंजेस ये है कि हमने क्या ड्रॉ करना है, एन ड्रॉ करना है, एन के साथ कार्बन, और कार्बन के साथ यहां पे हमने नाइट्रोजन ड्रॉ करनी है, नाइट्रोजन के साथ यहां पे हमने कार्बन, कार्बन के साथ हमने क्या, यानी यहां से क्या ड्रॉ करनी है, यहां से अपने ड्रॉ करनी है, दैट इज कॉल्ड कार्बन। कार्बन यहां से बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बना दिया। अब क्या है, यहां से आपने क्या करना है कि यहां से अपने हाइड्रोजन को निकालना है यहां से, और यहां से क्या करते हैं, यहां से आपने इसको यू बनाना है, यानी नाइट्रोजन बनाना है, नाइट्रोजन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन से फिर कार्बन, कार्बन, और कार्बन से फिर क्या है, कार्बन बनाना है। क्या बनाना है, कार्बन बनाना है। अब जरा गौर से देख लेते हैं कि कहां पे, यहां पे चूंकि डबल बॉन्ड है यहां पे, और यहां पे जो डबल बॉन्ड था वो हम यू कर लेंगे, यू यहां पे ऑक्सीजन को मॉनिटाइज कर लेते हैं। और यहां पे अगर हम देख लेते हैं तो यहां पे आपके पास कार्बन है, कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, यहां पे आपके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो हो गया। कहां पे हो गया, हाइड्रोजन जो है ना वो हो गया। अब यहां से देख लेते हैं कि और कौन कौन से चेंजेस इसमें है। तो यहां से आपने एक हाइड्रोजन भी बाहर रखना है, हाइड्रोजन को भी बाहर रखना है, और इसके साथ साथ यहां पे इसकी वैलेंसी भी पूरा करनी है। तो इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए आप एक हाइड्रोजन भी, तो ये आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर है, ये गवानीन स्ट्रक्चर है। पायरामिडमीन्स में सिंगल रिंग है, तो इनमें से सबसे पहला थाइमीन है। थाइमीन में किस तरह बॉन्डिंग आपको नजर आएगा, ये तकरीबन थोड़ा सा फर्क है इनमें से। नाइट्रोजन ये भी सिंगल रिंग है, ये भी सिंगल रिंग है। अब अगर आप यहाँ पे देख लेना तो आपके पास नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन बाहर है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है। यहां से अगर हम देख लेते हैं तो यहां से कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन के दरमियान, और फिर इसके बाद H2 है। तो ये बेसिकली थाइमीन का स्ट्रक्चर है। और ये साइटोसिन अगर देखें तो आपको ये सिंगल रिंग नजर आएगा। ये देखो कार्बन है डबल बॉन्ड, फिर H, फिर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। ये आपके पास क्या है, कार्बन, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ये फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कार्बन, कार्बन है फिर NH2 के साथ बना, इस स्ट्रक्चर को साइटोसिन कहते हैं। यूरासेल में क्या है, वही कार्बन आपके में से सिंगल रिंग नजर आएगा। ये डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन अटैच, इधर हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन के साथ, और ये कार्बन के ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड है। ये फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है। तो ये सारे जो है ना क्या है, ये जो सिंगल रिंग है इसको हम पायरामिडीन्स कहते हैं, वाइल जो डबल रिंग है उसको हम क्या कहते हैं,